लगभग आधे घंटे बाद दोनों उसी सेमेट्री के बाहर थे। रसेल बहुत बेसब्री से कब्रिस्तान की गेट के बाहर ही इंतज़ार कर रहा था। उसने मोटरसाइकिल के रुकते ही थोड़ा झुककर सलाम किया और बोला, सर लाश। नकुल ने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और पुलिसिया रोब झाड़ते हुए बोला, लाश को मारो गोली और पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। सर, आपका नंबर हमारे नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था, कहते हुए रसेल ने कब्रिस्तान के बाहर लगे नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा किया, जहां किसी भी पुलिसिया ज़रूरत के लिए जो नंबर लिखा हुआ था वह इंस्पेक्टर नकुल का था। अपना नाम और नंबर देखते हुए नकुल थोड़ा कुढ़ सा गया। ये सरकारी नंबर भी ना, आदमी चला जाता है, नंबर रह जाता है। खैर, तुम क्या बोल रहे थे, बोलो। सर, लाश मिली है एक, रसेल ने परेशानी से हाथ मलते हुए कहा। हाँ, तो कब्रिस्तान में लाश ही तो मिलेगी। सर, यही तो बात है कि लाश कब्रिस्तान में नहीं मिली, लाश कब्रिस्तान के बाहर मिली है। हाँ, तो तुमने परमिशन नहीं दी होगी, कोई बाहर छोड़कर चला गया होगा, अब भीतर ले लो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो हम नज़दीकी सेमेट्री का पता बता देते हैं और अपनी गाड़ी भी दिलवा देते हैं। चलो बताओ, लाश कहाँ है। उधर सेमेट्री में लगती पिछली दीवार के पास, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये कहते हुए रसेल दोनों को साथ लेकर लाश तक पहुँचा। लाश देखते ही अनिल बिदक गया। इस लाश के साथ तो छेड़छाड़ हुई है। सर, आप यह लाश की कंडीशन देखकर कह रहे हैं ना। नहीं, लाश मेरे साथ टेलीपैथी कर रही है। भले आदमी, अब लाश खुद तो बोलने से रही कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, अनिल ने खींचते हुए कहा। सॉरी सर, आप सही कह रहे हैं, मगर आप जैसा समझ रहे हैं वैसी बात भी नहीं है। दरअसल यह हनी बेजर का काम है। हनी बेजर? अब ये कौन सा माफिया ग्रुप है? नकुल चुप था, हालांकि उसके मन में भी वही सवाल था जो अनिल ने पूछा था। नहीं सर, यह कोई माफिया ग्रुप नहीं है, बल्कि एक जानवर है जिसे आम भाषा में लोग कबर बिज्जू कहते हैं। दरअसल इसी के कारण इस लाश का पता चला। कबर बिज्जू का काम कबर खोदकर लाश को खाना है। हम जब भी सेमेट्री में इसे देखते हैं तो भगाने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पहले ही मैंने इसे भगा दिया था, मगर ये मुर्दाघर के आसपास ही टहलते रहते हैं। शाम में जब मैं मुआयना करने निकला तब भी सब ठीक था। अभी आधे 1 घंटे पहले जब इधर से गुजरा तो यह दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि हनी बेजर इस लाश को निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं फ़ौरन वहां पहुंचा और उसे भगाया। फिर जब ढीली मिट्टी हटाई, यह लाश दिखी। मेरा काम यही है, मगर मैं फिर भी थोड़ा डर गया। मुझे लगा हो न हो ये पुलिस केस है, इसलिए नंबर ढूंढकर आपको कॉल किया। लाश देखते ही आपको यह कैसे लगा कि यह पुलिस का मामला है? यह भी तो हो सकता है कि कोई मुर्दा ही सेमेट्री के बाहर दबा गया हो, नकुल ने सवालिया अंदाज में पूछा। सर, यह कब्रिस्तान गवर्नमेंट रजिस्टर है। हम यहाँ बिना डेथ सर्टिफिकेट के लाश एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसी कोई लाश कल या परसों भी नहीं आई, ना ही ऐसी कोई कैरी ही आई। इन सिंपल वर्ड्स, इस लाश का कोई नाम लेवा नहीं था। इस स्थिति में हम पुलिस को खबर करते ही हैं। यह जनरल रूटीन है। और फिर यह लाश ज़्यादा पुरानी नहीं है, यह आज या कल की है। अगर कोई ग्रेव के लिए आएगा तो मुझे जानकारी होगी, मैं जगह नहीं दे पाऊँगा, तब वो कहीं और जाएगा। पिछले 1 हफ्ते में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रसेल ने सारी बात रुक रुक कर समझाई। और इसलिए आपने मान लिया कि ये हत्या है? नकुल ने फिर सवाल दागे। सर, यह मेरा अंदाज़ा है। सर, यह मेरा अंदाज़ा है, मगर अब मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों के सामने अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, रसेल ने ठिठकते हुए कहा। एकदम सही, पुलिस के सामने जज नहीं बनना चाहिए। खैर, अभी आपने बताया कि कबर बिज्जू इसका हाथ पकड़कर खींच रहा था, हो सकता है वह खा गया हो। सर, मैंने कहा था ना, हनी बेजर इसका दाहिना हाथ पकड़कर बाहर निकाल रहा था। हनी बेजर जब कोई भी मांस का टुकड़ा पा लेता है तो वह पहले उसे खाता है, उसके बाद ही वह दूसरे अंग पर टूटता है। लेकिन जब यह इसके दाहिने हाथ को खींच रहा था तभी मैंने देख लिया और छोड़कर भगा दिया।
यह बताते हुए रसेल के चेहरे पर अब एक जिम्मेदारी का एहसास खिंच गया।